फोन है ना तुम्हारा? मेरा फोन भी आग में जल गया था। कहीं भी जाना हो तो मुझे फोन करना, और अगर कुछ हो तो पहले सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करना, फिर मुझे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ठहरिए, किससे मिलना है आपको? पुलिस ऑफिसर, उनके साथ आया था। अच्छी तरह से मुझे इस जगह को देखना है। ठीक है, आप जाइए। बहुत शुक्रिया। पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तौरान अंकल, कैसी हो बेटा? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी आपको देखकर खुश हुए होंगे। हाँ, अंकारा जाने से पहले इससे मिलना चाहता था मैं। अच्छा किया कि आ गए। तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? बस थक गई हूँ, और कोई बात नहीं। समझ सकता हूँ, जो तुम पे गुजरा है वो आसान नहीं था। आरिफ, तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो। मरीम जैसी समझदार बच्ची मैंने आज तक नहीं देखी। कुछ देर और रुकते तो अच्छा लगता है इन्हें। मैं फिर आऊंगा इंशाल्लाह। मैंने डॉक्टर से बात की है, परेशानी की कोई बात नहीं है, ठीक है? और अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना। फिक्र ना करो, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। तुम्हें क्या कहा मैंने? अगर तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? ठीक है। खुश रहो। अपना ख्याल रखना तुम। आप भी अपना ख्याल रखना। हाँ फिरोज। हाँ भाई, एक नर्सिंग होम में आए हैं, उसके वालिद यहाँ पे एडमिट है। क्यों, क्या हुआ उन्हें? एक्सरे की रिपोर्ट दिखाएं, फिर बता सकता हूँ। फिरोज। तो क्या कहूँ यार, डॉक्टर भी ऐसे देख के नहीं बता सकता। तुम मुझे जादूगर समझते हो क्या? फिरोज, गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा यार, मजाक कर रहा था। मरियम के वालिद से कोई मिलने आया था, मुझे उनके आपस का ताल्लुक समझ में नहीं आया। सीधी बात करो फिरोज, कौन? तुरान असरॉय। मैंने तुरान को देखा नीचे, क्या हुआ? अभी भी है वहां? नहीं, अब तो वो जा चुका है। हद हो गई है यार। भाई, पुलिस जा चुकी है, चाहो तो आ सकते हो। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। हाँ भेजो मुझे। नंबर 241, मेन गेट से मत आना, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। पिछले गेट से आना। सही है, मेरा इंतजार करो। मुझे पहले कहीं और जाना है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर। ये अब बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताई मुझे ये बात? मैं सोच सोच कर परेशान हो रहा था। चलो अब उस प्रोसिक्यूटर को लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी करो। ये क्या करते फिर रहे हो तुम? जानवर हो क्या? हैरत से क्यों देख रहे हो? मैं इंतकाम की बात कर रहा हूं जो तुम लेते फिर रहे हो। तुरहान इरसॉय यहाँ उस लड़की की रिहाई की बात करने आया था ना, तभी उसे रिहा किया गया। तुरान बहुत ही मगरूर आदमी है, फिर भी वो यहाँ मेरे पास आया उस लड़की के बारे में बात करने के लिए, और तुमने जाकर उसकी बेकरी जला दी। अब वो दोबारा मेरे पीछे पड़ जाएगा। तुरहान इरसॉय का उसके बाप से क्या रिश्ता है बाबा? अब भी उसी लड़की की बात कर रहे हो? तुम्हें हो क्या गया? बिल्कुल पागल हो गए हो तुम। हम कंपनी खो देंगे, बना बनाया नाम खो रहे हैं हम। तुम अपना बाप खोने वाले हो। ये मेरी गलती नहीं है कि वो आपके पीछे पड़ा है। तुरहान इरसॉय आपके काले करतूतों की वजह से आपके पीछे पड़ा है। वाह बेटे, तुम्हारे जैसे बेटे के होते हुए किसी को दुश्मन की क्या जरूरत होगी? आपने मुझे कभी अपना बेटा समझा ही नहीं, तो अब क्यों एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे? बस बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहां से।
याद रखना, आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं करोगे तुम। मेरी बात खत्म नहीं हुई। हद करते हो अब भी वही बकवास। मैं कह रहा हूं हम सब कुछ खोने वाले हैं। कम से कम अपनी फैमिली के बारे में सोचो। फैमिली? किस फैमिली की बात कर रहे हैं पापा? बकवास बंद करो। तुम और तुम्हारी बहन। मैं यहां पर अपने खून के रिश्तों को बचाने की बात कर रहा हूं। खून? सच में मेरी मोहब्बत को मार दिया गया। आपने जरा सी परवाह नहीं की। मैं जानता हूं आपको पसंद नहीं थी वो। आपका पोता भी मर गया, आपका अपना खून। आपने परवाह नहीं की, बल्कि आपने कातिल को जेल से रिहा होने दिया सिर्फ अपनी कंपनी बचाने के लिए। अब से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं। जिसने जो किया उसे उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है। ऐसे नहीं देखें बाबा, ठीक हूं मैं, सच कह रही हूं। मैंने आज बेकरी भी साफ की थी। मोहल्ले में सबने सलाम भेजा है। सब आकर मुझसे पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा घर कब आएंगे। मैंने कहा बहुत जल्द ही आ जाएंगे। उनसे कहा मेरे पापा मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। वो वापस आएंगे और मुझसे कहेंगे कि ये डो सही नहीं बनी है, ये काम सही नहीं हुआ है। वो मेरे साथ रहेंगे और मुझ पर गुस्सा करेंगे। फजूल बोल गई मैं। ठीक है, आप रोए मत प्लीज। हम खुश रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। रोहन, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। सिर्फ कपड़े बदलने आया हूं अम्मी। ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मेरे हाथ का खाना खाए बगैर ये रह नहीं सकता। हेलो। हाँ, प्रोसिक्यूटर साहब, मैं यरदाल सरगुन। आप एक बार मिले, फिर तो गायब ही हो गए। कहाँ हैं आप आजकल? क्या बात है? घर पहुंच गए। अभी अभी मेरे आदमियों ने इत्तला दी। तो आप मुझे फॉलो करवा रहे हैं? बिल्कुल। आपको बहुत पसंद करता हूं, तभी तो ऐसा किया। प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे आपकी काबिलियत पर बहुत फख्र है। आपको लाने के लिए कुछ दोस्त नीचे इंतजार कर रहे हैं। जो भी काम है आपको मेरे ऑफिस आकर बात कीजिएगा। जरूर जरूर। आपके ऑफिस आकर आपके साथ कॉफी भी पीनी है। लेकिन फिलहाल मैं तुमसे बड़ा हूं, इसलिए शायद तुम्हें अपने ऑफिस और स्टेटस को छोड़ देना चाहिए और शरीफों वाले तरीके अपनाओ, जैसे एहतराम, इज्जत, खुलूस नीयत। आखिर चाहते क्या हैं आप मुझसे? आपके अलावा भी मेरी जिंदगी में बहुत से काम हैं। लगता तो ऐसा है कि सिर्फ हमारे पीछे पड़ना ही तुम्हारा काम है। मतलब हम सबसे अलग हैं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं प्रोसिक्यूटर साहब। दिल से इज्जत करता हूं तुम्हारी। आ जाइए, इंतजार कर रहा हूं।